अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ तैयबा मुनीर। आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स प्रॉब्लम इन पाइथन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, इफ़ एल्स इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है कि जिसमें कंडीशन होती है कि या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा, इसमें यही मतलब कंडीशन होती है। दैट इज़ यूज टू मेक डिसीजंस, मतलब जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ रियल टाइम में। जैसे अगर कोई आपसे पूछे आपकी एज 18 से अबव है या बिलो है, तो आप उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करेंगे ना। तो अगर वो कहेगा कि आप 18 की हो, तो आपको आगे से दो मतलब वो वर्ड्स में से एक वर्ड चूज़ करना पड़ेगा, येस और नो। अगर आप 18 के हो तो आप उसको कहोगे येस, अदरवाइज़ आप उसको क्या कहोगे कि नो, कि मैं 18 का नहीं हूँ। तो इट चेक्स वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फाल्स। वही कि ये कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होती है कि ये ट्रू है या फाल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगी देन वी विल एग्जीक्यूट द इफ़ ब्लॉक, अदरवाइज़ वी विल गो विद द एल्स ब्लॉक। तो ये इसके बाद आ जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले हमने इफ़ कीवर्ड यूज़ करना होता है। उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन वर्ड लिखा है, यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन लगानी होगी, लाइक मार्क्स इतने होने चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग नीचे वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट रन हो, और ये एल्स भी हमारे पास कीवर्ड है। जब ये फेल हो जाएगी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर ये नहीं है तो ये है, ठीक है। और अब उसके बाद हम लोग इसका फ्लो चेक करेंगे। सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, चेक दी कंडीशन, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट इफ़ ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी देन एग्जीक्यूट दी एल्स ब्लॉक। तो दोनों ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक लाजमी एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि फेल्स में मोस्टली यूज़ होता है। इक्वल टू का साइन ये वाला है, नॉट इक्वल होगा देन दिस साइन, एंड देन अगर ग्रेटर देन और लेस देन, ये तो आपको पता ही होगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन हम ग्रेटर देन के साइन के साथ इक्वल का साइन लगा देंगे, लेस देन के साथ इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करें, क्या वी हैव अ वेरिएबल, लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है, जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दिया है कि जिसमें हमने 18 स्टोर करवाया है कि एज है हमारे पास एक वेरिएबल, उसमें हमने 18 स्टोर करवाया है। अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आपकी एज है जो 18 है या उससे ज़्यादा है, मतलब ये वाला हम ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर ये आप कहोगे कि हाँ जी ये मेरी 18 है या उससे ज़्यादा, देन हम नीचे क्या कहेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, कि आप वोटिंग के लिए हैं। और अगर मतलब आप बिलो टू 18 होंगे देन क्या होगा, आप कहेंगे कि नो मैं 18 का नहीं हूँ, तो फिर हम क्या कहेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अच्छा, उसके बाद हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे विद द सिंटैक्स, प्रॉपर सिंटैक्स। तो राइट अ पाइथन प्रॉब्लम टू चेक वेदर अ स्टूडेंट हैज़ पास्ड और फेल्ड। इफ़ मार्क्स आर 40 और मोर प्रिंट पास, अदरवाइज प्रिंट फेल। सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत होती है। वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ना, हमने क्या करना है, एक पाइथन का जो है वो कोड लिखना है, जिसमें कि स्टूडेंट को पता चले कि वो पास है या फेल है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं 40 होंगे या उससे ग्रेटर होंगे देन वो पास होगा, अदरवाइज़ वो फेल होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि हम मार्क्स लिखेंगे स्टूडेंट के। जैसे ये हमने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स के नाम का, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। देन हमने उसको एक वैल्यू दी है, ठीक है, 55 फॉर एग्जाम्पल। ये हम ना यूज़र से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बिगनर लेवल पे हैं ना, तो अभी हम खुद ही देंगे, ठीक है। तो हमने मार्क्स को दे दिया 55 के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब मार्क्स वाले वेरिएबल में 55 स्टोर हो गया। देन हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर मार्क्स हैं
वो जो हैं 40 से ग्रेटर हैं, इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे अगर लिखे मार्क्स में हमारे पास क्या 55 है, वो ग्रेटर भी है और इक्वल नहीं है, ग्रेटर है। तो ये कंडीशन ठीक होगी तो ये पास है, हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मार्क्स में 30 प्रिंट करवाया होता, यहाँ पे भी 30 होना था, 30 ग्रेटर भी नहीं होना था, इक्वल भी नहीं होना था 40 के, देन ये वाली स्टेटमेंट ब्लॉक हो जानी थी। उसने जो हमारे कंपाइलर, उसने डायरेक्ट कहाँ पे आ जाना था, एल्स पे आ जाना था। तो उसने क्या प्रिंट करवा देना था, प्रिंट फेल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी।